नमस्कार, मैं हूं मुनीश देवगन। आज क से कहानी में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे दो पाकिस्तानी डेविड कॉलमैन हेडली उर्फ सैयद दाऊद गिलानी और उसका बचपन का दोस्त पाक फौज का डॉक्टर तहव्वुर हुसैन राणा क्यों भारत से बेइंतहा नफरत करते थे और कैसे अमेरिका से तहव्वुर हुसैन राणा को भारत लाना हिंदुस्तान की बड़ी जीत मानी जा रही है। अमेरिका का 9/11, भारत का 26/11, दो तारीखें, दो आतंकी हमले, दो मुल्क भारत और अमेरिका का साझा दर्द। 17 साल पहले 26 नवंबर 2008 को मुंबई पर हुए आतंकी हमले में 164 लोगों की जान गई थी। 9 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ठोक दिया था और एक आतंकी अजमल कसाब जिंदा पकड़ा गया था, जो पाकिस्तान में रची गई भारत को दहलाने की साजिश का जिंदा सबूत था। लेकिन ये तो प्यादे थे, इस साजिश के पीछे कुछ सफेद पोश साजिशकर्ता शामिल थे। इन्हीं में से एक था पाकिस्तानी सेना में काम कर चुका तहव्वुर हुसैन राणा, जिसे पिछले 17 सालों से भारत लाने की कोशिशें लगातार नाकाम हो रही थी। लेकिन पीएम मोदी ने अपने अमेरिकी दौरे में दोस्त ट्रंप को भारत के दुश्मन तहव्वुर हुसैन राणा को सौंपने पर मना लिया। अपने गुनाहों का अंजाम भुगतने तहव्वुर हुसैन राणा को भारत लाया जाएगा। कौन है तहव्वुर हुसैन राणा? क्यों इसे आज तक भारत नहीं लाया जा सका? भारत का ये दुश्मन 17 सालों से कैसे अपने अंजाम से बचता रहा? मुंबई हमलों में इसकी क्या भूमिका थी? डेविड कॉलमैन हेडली के बचपन का दोस्त तहव्वुर राणा के आगाज से अंजाम तक का किस्सा हम जानेंगे क से कहानी के इस एपिसोड में। तब तक आप समझ पाएंगे कि तहव्वुर राणा को भारत लाना देश के लिए कितनी बड़ी कामयाबी है। मुंबई की शान ताज होटल 26 नवंबर 2008 को गोलियों, बमों और चीखों की शोर से पट गया था। भारत पर सबसे बड़ा आतंकी हमला हो चुका था। पाकिस्तान से आए 10 हमलावर शहर भर में लाशें गिरा रहे थे। 160 से अधिक लोग मारे जा चुके थे। लश्कर तैयबा की भारत को दहलाने की साजिश को अंजाम देने आए अजमल कसाब को जिंदा पकड़ा जा चुका था, जिसने अपने आकाओं के सारे राज उगल दिए थे। नवंबर 2012 में कसाब को फांसी दे दी गई, लेकिन 2008 में हुए मुंबई हमले की साजिश कई साल पहले रची जा चुकी थी। लश्कर ने जिसे मुंबई हमलों का जिम्मा सौंपा था, उसका नाम था डेविड कॉलमैन हेडली उर्फ सैयद गिलानी, जो 2006 से लगातार भारत आ रहा था हमले की रेकी करने। भारतीय एजेंसियों की ओर से पाकिस्तानी अमेरिकी नागरिक डेविड कॉलमैन हेडली के खिलाफ जारी जांच में एक नाम बार बार सामने आ रहा था, और वो था तहव्वुर हुसैन राणा। डेविड हेडली और तहव्वुर राणा पाकिस्तान में एक ही स्कूल में पढ़ते थे। इसी तहव्वुर हुसैन राणा ने मुंबई हमलों के लिए हेडली की मदद की। मुंबई में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की मदद से एक इमिग्रेशन ऑफिस खोला गया, ताकि हेडली मुंबई आता जाता रहे और किसी को शक ना हो। आखिर कौन था ये तहव्वुर हुसैन राणा, जो आज तक भारत नहीं लाया जा सका था? अब जब आतंकियों के इस सरपरस्त सफेद पोश तहव्वुर हुसैन राणा को भारत लाने का रास्ता साफ हो चुका है, तो ये भी जान लेते हैं कि आखिर ये था कौन और कैसे इसने मुंबई हमले की साजिश रची। कैसे इसे डेनमार्क में हमले से पहले ही पकड़ लिया गया था। तहव्वुर हुसैन राणा का जन्म पाकिस्तान में हुआ था और वहीं परवरिश हुई। मेडिकल डिग्री हासिल करने के बाद वो पाकिस्तानी फौज के मेडिकल कोर में शामिल हो गया था। राणा की पत्नी भी डॉक्टर थी। 1997 में दोनों पति पत्नी कनाडा चले गए थे। 2001 में कनाडा के नागरिक भी बन गए। कनाडा में राणा ने कई धंधे खोले। सफेद पोश जिंदगी जीते जीते राणा असल में एक नफरती आतंकी है, ये बात कोई नहीं जानता था। 2006 में कनाडा में ही उसे बचपन का दोस्त सैयद गिलानी मिलता है। यानी हेडली राणा को लश्कर के मुंबई हमले की साजिश के बारे में ना सिर्फ बताता है, बल्कि उसको शामिल भी कर लेता है। पाकिस्तानी सेना में भारत से नफरत की ट्रेनिंग तो
राणा पहले ही पा चुका था। अब उसे लश्कर के आतंकी नेटवर्क को पैसा पहुंचाने के काम पर लगाया गया। मुंबई हमले के 1 साल बाद हेडली और राणा को एक साथ गिरफ्तार किया गया था। साल 2009 में अपनी गिरफ्तारी से कुछ साल पहले राणा ने अमेरिका के शिकागो में एक इमिग्रेशन और ट्रैवल एजेंसी खोली। शिकागो में कड़ी सुरक्षा के बीच 4 हफ्ते तक चले मुकदमे के दौरान राणा के बारे में कई जानकारियां खुफिया एजेंसियों को मिली थी। इस मुकदमे की सबसे अहम बात यह रही कि हेडली अपने बचपन के दोस्त तहव्वुर राणा के खिलाफ सरकारी गवाह बन गया था। अदालत में बताया गया कि शिकागो में डेविड कॉलमैन हेडली के साथ उसकी पुरानी दोस्ती फिर से शुरू हो गई थी। हेडली ने जब मुंबई पर हमले की तैयारी शुरू की तो वो 2006 से 2008 के बीच कई बार मुंबई आया। बार बार भारत आने पर किसी को शक ना हो, इससे बचने के लिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने उसके लिए कई बार मदद की और हेडली ने राणा की ट्रैवल एजेंसी की एक ब्रांच मुंबई में खोल ली। अदालत को ये भी बताया गया था कि राणा पाकिस्तानी चरमपंथी संगठन लश्कर-ए-तौयबा के इशारे पर ये सब कर रहा था। मुंबई हमले में 6 अमेरिकी नागरिक भी मारे गए थे। अमेरिकी नागरिकों को मारने में मदद करने सहित 12 आरोपों पर राणा को सजा मिली थी। जब इन्हें गिरफ्तार किया गया तब ये एक और देश पर हमले करने की तैयारी कर रहे थे। FBI का दावा है कि हेडली और राणा डेनमार्क में चरमपंथी हमला करने के लिए जा रहे थे। उनकी योजना चिलेडेस पोस्टेन अखबार के दफ्तर पर हमला करने की थी। इस अखबार ने पैगंबर मोहम्मद पर विवादास्पद कार्टून प्रकाशित किए थे। इस गिरफ्तारी के बाद हुई पूछताछ के दौरान मुंबई हमले में इन दोनों के शामिल होने की पुष्टि हो गई थी। इस तरह राणा को 2 और अलग अलग साजिशों में शामिल होने के लिए 14 साल की सजा सुनाई गई थी। अक्टूबर 2009 में गिरफ्तारी के बाद बयान में राणा ने स्वीकार किया था कि पाकिस्तान में होने वाले लश्कर के प्रशिक्षण शिविरों में हेडली ने भाग लिया था। गवाही के दौरान हेडली ने कहा था, जुलाई 2006 में मैं राणा से मिलने के लिए शिकागो गया था और उसे मिशन मुंबई पर हमले के बारे में बताया गया था जो लश्कर ने मुझे सौंपा था। सरकारी गवाह बने हेडली ने बताया, राणा ने मुंबई में एक फर्स्ट क्लास इमिग्रेशन सर्विसेज केंद्र स्थापित करने में मेरी योजना को मंजूरी दी थी और उसे 5 साल का बिजनेस वीजा प्राप्त करने में मदद की थी। शिकागो में चले मुकदमे में दोनों के बयानों से ये साफ होता है कि लश्कर ने 2005 में मुंबई और कोपेनहेगन में एक साथ आतंकी हमले की योजनाएं बनाई थी। इन दोनों योजनाओं में राणा की भी हिस्सेदारी थी। मुंबई हमले में उसकी भूमिका हेडली और लश्कर की भूमिका पर हमले में मदद करने तक सीमित थी, लेकिन डेनमार्क वाले मामले में दोनों ने खुद हमला करने की योजना बनाई थी और उसको अंजाम देने डेनमार्क के लिए वो रवाना होने वाले थे। लेकिन उससे पहले ही उनको शिकागो हवाई अड्डे पर FBI ने पकड़ लिया था। साल 2011 में राणा को अमेरिकी अदालत ने लश्कर-ए-तैयबा की मदद करने का दोषी ठहराया था। हालांकि अमेरिकी न्यायिक व्यवस्था ने उसे मुंबई हमलों में सीधा शामिल होने के आरोपों से बरी कर दिया था। राणा को 14 साल की जेल की सजा सुनाई गई। उसके बाद उसे फिर से 5 साल के लिए नजरबंद किया गया था। उसके वकील ने दावा किया कि राणा को हेडली ने धोखे से आतंकवादी योजनाओं में मदद करने के लिए मजबूर किया था। हालांकि हेडली ने राणा के खिलाफ गवाही दी, जिससे उसे मौत की सजा से बचने में मदद मिली। हेडली को आजीवन कारावास की सजा मिली। पिछले 17 सालों से भारतीय एजेंसियां तहव्वुर राणा को भारत लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन राणा अमेरिका में अपनी सजा काट रहा था। तहव्वुर राणा लगातार अमेरिकी अदालतों में माफी की गुहार लगा रहा था। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने तहव्वुर राणा के सजा से बचने के लिए लगाई गई दया याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके बाद ही राणा के लिए भारत लाए जाने की उम्मीद बढ़ गई थी। आखिरकार PM मोदी की मौजूदगी में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि भारत के दुश्मन मुंबई हमलों के साजिशकर्ता लश्कर के मददगार तहव्वुर हुसैन राणा को भारत को सौंपा जाएगा। ट्रंप की घोषणा के बाद PM मोदी ने भी इस फैसले पर खुशी जताई। अब आगे क्या होगा ये हम आपको बता देते हैं। अमेरिका से तहव्वुर हुसैन राणा को भारत लाया जाएगा, जहां NIA उसकी कस्टडी लेगी।
दिल्ली में उसके खिलाफ मुकदमा चलेगा, तहव्वुर हुसैन राणा के खिलाफ मुकदमा कितना लंबा चलेगा, उसके गुनाहों की सजा उसे कब तक मिलेगी, इसके लिए अभी इंतजार करना होगा। लेकिन राणा को उसके अंजाम तक पहुंचाने का रास्ता साफ हो गया है। ये पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे की एक बड़ी कामयाबी है। मुंबई हमलों ने भारत को कभी न मिटने वाले जख्म दिए हैं। अब तहव्वुर हुसैन राणा को ऐसी सजा मिलनी चाहिए जिससे उसके जैसे तमाम साजिशकर्ताओं और आतंकियों की रूह कांप जाए, ताकि फिर कोई हेडली और राणा भारत को दहलाने की साजिश को अंजाम ना दे सके। क से कहानी में आज हमने मुंबई हमलों के जिम्मेदार तहव्वुर हुसैन राणा की कुंडली खंगाली। उम्मीद करता हूँ ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूले और कमेंट करना ना भूलिएगा, क्योंकि हमारी पिछली क से कहानी के सारे एपिसोड्स को लाखों दर्शकों ने प्यार दिया है। अगली कहानी आप कौन से शख्स पे सुनना चाहते हैं, हमें कमेंट करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।